तो लोकसभा के अध्यक्ष किस प्रकार निर्वाचित किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में लिखा है, इसका शपथ आर्टिकल 69 में लिखा हुआ है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल सर्वाधिक कितनी अवधि के लिए कर सकता है? मतलब कर सकता था 6 महीना। मतलब अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति अपने पद से हट गए हैं तो उपराष्ट्रपति कितना दिन तक मतलब कि वो उनका काम कर सकते हैं? तो 6 महीना तक के कर सकते हैं। अधिकतम कितना दिन तक के? 6 महीना तक के। या तो पंचायत में मान लीजिए कि कोई मुखिया है और उनका मतलब किसी प्रकार से कोई वजह से निष्कासित हो गया, कोई कारण से हो गया, तो 6 महीने के अंदर उनका चुनाव करना अति आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल रिक्त हो तो अगला राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में होना चाहिए? तो 6 महीने में। बिल्कुल सही बात है। कितने महीने होना चाहिए? 6 महीने में। अच्छा, राष्ट्रपति की बात है, मैं थोड़ी इनकी चर्चा करता हूँ। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है और इनकी शक्ति 53 में लिखा हुआ है और 54 में इनका निर्वाचन लिखा हुआ है और 56 में इनका कार्यकाल है। 57 में कि पुनः योगदान माने द्वारा ये री इलेक्शन करके मतलब जीत सकते हैं। 60 में शपथ लिखा हुआ, 61 में महाभियोग लिखा है और 72 में लिखा है कि क्षमादान माने फांसी की माप सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं, राज्यपाल के योगदान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं आर्टिकल 143 के तहत। और इसके बाद आर्टिकल 111 के तहत ये भी कर सकते हैं कि जो मान संसद जो बिल पारित करवाते हैं उस पर ये सिग्नेचर या तो कर सकते हैं या तो फिर वापस इसे लौटा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार लौटा देते तो फिर दोबारा इनको तरफ वापस जा नहीं सकते हैं। और राष्ट्रपति का पेमेंट की बात करें तो 5 लाख रुपया होता है। भारत के नागरिक होना चाहिए और पागल या दिवालिया पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।